Friends, welcome to our channel Maths वाला सूरज मातो and today we are going to start with the 11th standard मैथमेटिक्स। तो हम लोग 11th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स स्टार्ट करें उससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि हम लोगों ने जो भी तक 10th तक मैथ्स पढ़ा था ना, 9 तक 10 तक, उसमें और 11 12 बहुत का फ़र्क आ जाता है। फ़र्क ऐसा नहीं कि हार्ड हो जाता है ऐसा नहीं है, मतलब पोर्शन बढ़ जाता है, मतलब कंटेंट जो वहाँ होते थे ना उससे कहीं जाता है। जैसे मैं अगर एग्जांपल लूँ कि हम लोग 10th में अगर क्या होगा, हम लोग अगर बोर्ड की अच्छे से तैयारी करते तो एक चैप्टर कम से कम 6-7 बार सॉल्व करते। तो अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो हम लोग को उसके आंसर पहले से ही पता होते, क्योंकि हम लोग उसको बहुत बार सॉल्व कर चुके होते और कौन से चैप्टर का है, कौन से एक्सरसाइज का है, ये भी बहुत बार पता होता है। लेकिन 11 12 में ऐसा नहीं होता है। 11 12 में क्या होता है ना कि इतने ज़्यादा पोर्शन हो जाते, कंटेंट हो जाते हैं ना, कि हम लोग को बहुत बार ये रिकग्नाइज करना मुश्किल हो जाता है कि ये जो सम है कौन से एक्सरसाइज का है, कौन से लेसन का है। तो थोड़ा इसमें 11 और 12 में एफर्ट ज़्यादा डालना होगा, क्योंकि मैं बताया ना कंटेंट ज़्यादा है, हार्ड नहीं है, कंटेंट ज़्यादा है। तो सबसे पहले तो आपको बेसिक मतलब क्लियर हो जाना चाहिए कि 11 12 में आप लोग पढ़ने क्या वाले हो। तो जो हम लोग मैथ्स में पढ़ने वाले हैं 11th और 12th में, वो ये इन 5 ब्रांच के सब्जेक्ट पढ़ेंगे हम लोग। उसमें सबसे पहला अलजेब्रा, जो कि आप पहले भी उसके कुछ लेसन्स पढ़ चुके होंगे। अलजेब्रा जो है वो डील करता है चैप्टर जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके अलावा परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, ये सब क्या होता है हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे, पहले आप लोग समझ लो। परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, इसके अलावा सीक्वेंस एंड सीरीज। इस सीक्वेंस सीरीज का एक जो पार्ट है वो आप लोगों ने पढ़ा है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन आप लोगों ने 10th में पढ़ा होगा, वो सीक्वेंस एंड सीरीज का ही पार्ट है। अलजेब्रा के अलावा हम लोग पढ़ते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें हम लोग पढ़ते हैं कुछ चैप्टर जैसे कि लोकस, इसके अलावा स्ट्रेट लाइन, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, ऐसे ही हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर्स। आप लोग आगे देखोगे इसमें स्ट्रेट लाइन तो आप लोग पढ़ चुके होंगे 11 9th और 10th में। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फिर होता है हम लोग को ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री जो आप लोगों ने 9th और 10th में पढ़ा है वो बहुत ही बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है। हम लोगों ने बहुत सारे जन ने सोचा होगा कि इतना ही ट्रिग्नोमेट्री होता है, लेकिन नहीं, इसके आगे बहुत सारी चीज़ें और होते हैं, वो हम लोग यहाँ पढ़ने वाले। इसमें जैसे हम लोग पढ़ेंगे लेसन कंटेनिंग, जिसमें हाफ एंगल फॉर्मूले रहेंगे, इसके अलावा अलाइड एंगल फॉर्मूला रहेगा, एंगल, या फिर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन करके चैप्टर आता है वो पढ़ेंगे हम लोग। इसके अलावा अगला जो ब्रांच हम लोग पढ़ेंगे वो होता है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक। इसमें हम लोग पढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी का लेसन, जो आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा रहेगा 9th 10th में, लेकिन वो बहुत ही बेसिक प्रोबेबिलिटी है। रियल प्रोबेबिलिटी तो हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, और थोड़े बहुत हम लोग पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स के चैप्टर। इसका जो अगला ब्रांच होता है, सबसे इम्पोर्टेंट ब्रांच 11th और 12th की रिस्पेक्ट से बात करूँ तो वो होता है कैलकुलस। 11th से भी उतना नहीं तो 12th में तो बहुत ज़्यादा ही है, मतलब डोमिनेट करता है। एक पूरा मैथ्स टू आपका कैलकुलस ही मतलब रहता है। इसमें हम लोग पढ़ते हैं लिमिट्स, कंटिन्यूटी, इसके अलावा इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये सारी चीज़ें जो है वो हम लोग कैलकुलस के अंदर ही पढ़ते हैं। आई होप यू हैव क्लियर कि व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन 11th एंड 12th स्टैंडर्ड। सो फर्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट चैप्टर, दैट इज फ्रॉम अ पार्ट 2 एंड दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर। तो बहुत सारे लोगों के अभी माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम लोगों ने प्राइम नंबर पढ़ा है, नेचुरल नंबर पढ़ा है, ऑड नंबर पढ़ा है, इवन नंबर पढ़ा है, रेशनल नंबर पढ़ा है, रियल नंबर पढ़ा है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है? वेट करो समझेगा। तो सबसे पहले मैं कुछ क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जैसे कि अगर मैं पूछूँ √4 क्या होता है, तो कुछ लोग बोलेंगे 2 होता है, कुछ ज़्यादा होशियार बच्चे रहेंगे तो वो बोलेंगे +or -2 होता है। ऐसे में पूछूँ √9 क्या होता है, तो कुछ लोग बोलेंगे 3 होता है, जो ज़्यादा होशियार बच्चे होंगे वो बोलेंगे +or -3 होता है। अगर मैं पूछूँ √1 क्या होता है, तो सेम
प्लस और माइनस 1 होता है। रूट 0 क्या होता है, तो वो 0 होता है। लेकिन अगर मैं यही पूछ दूँ आपको रूट ऑफ -1 क्या होता है, तो बहुत सारे लोग सोचने पड़ेंगे अरे -1 का रूट हम लोगों ने कभी तो पढ़ा ही नहीं है, पढ़ा ही नहीं तो आप लोग आंसर भी नहीं कर पाओगे। ऐसे रूट ऑफ -5 क्या होता है, रूट ऑफ -16 क्या होता है, ये किसी को पता ही नहीं होगा क्योंकि 9th में हम लोगों ने ये चैप्टर पढ़ा ही नहीं है। तो ये जो रूट के अंदर माइनस आ गया था ना, उसको सॉल्व करना बहुत ज़रूरी था। और इसी को सॉल्व करने के लिए एक चैप्टर बनाया गया है जिसको हम लोग बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर ऐसे ही चैप्टर मतलब सम से डील करते हैं जिसमें रूट के अंदर माइनस आ जाता है। हमारे एक सर थे आशीष सर, उन्होंने तो हम लोग को इसका स्लोगन बना दिया था कि ऐसा बोलो रूट के अंदर नेगेटिव नहीं चलेगा नहीं चलेगा, ऐसा हम लोग मतलब उनके क्लास में बहुत मज़ा करते थे। तो हम लोग मतलब ऐसा बोलते थे, तो उससे हम लोग को पूरा याद हो गया था कि रूट के अंदर कभी माइनस नहीं आना चाहिए, समझा। तो यहीं से जो स्टार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर का। तो हम लोगों ने देखा कि हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर क्यों पढ़ते हैं। अभी हम लोग देखते हैं कि रूट ऑफ -1 का मतलब क्या होता है। तो रूट ऑफ -1 को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं आई से, जिसको ग्रीक लेटर आई है, और इसको हम लोग बोलते हैं आयोटा। अभी इसका मतलब होता है इमेजनरी नंबर, आई का मतलब होता है इमेजनरी नंबर, या फिर आप लोग इसको इमेजनरी यूनिट भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हैं, इमेजनरी यूनिट। इमेजनरी का मतलब होता है जो रियल में नहीं होता है, मतलब हम लोग सिर्फ उसको इमेजिन कर सकते हैं, और रियल में रियल नंबर नहीं होता है तो उसको हम लोग इमेजनरी बोलते हैं। जैसे हम लोग ने रूट ऑफ -1 के लिए देखा, ऐसे ही हम लोग रूट ऑफ -9 के लिए भी देख सकते हैं। इसको हम लोग क्या करेंगे, पहले लिखेंगे रूट के अंदर 9 इंटू -1। अभी 9 का रूट क्या होता है, तो 3 होता है, तो 3 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 रूट -1। और रूट ऑफ -1 क्या होता है आई, तो ये क्या हो जाएगा 3i। सेम इसी तरह हम लोग अगर 25 का देखेंगे तो इसका 5 बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा रूट 5i। ऐसे 16 का क्या हो जाएगा 4i। तो हम लोगों ने अभी देखा कि रूट ऑफ -1 का मतलब क्या होता है, तो वो आई होता है। अभी हम लोग देखते हैं कि इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, और जेड इक्वल टू लिखते हैं a + IB, जिसमें से जो ये a है ना, वो इसको हम लोग a को बोलते हैं रियल पार्ट, a को बोलते हैं हम लोग रियल पार्ट। और जो i के साथ है b, ये b को हम लोग बोलते हैं, i के साथ जो b है उसको बोलते हैं इमेजनरी पार्ट। क्या बोलते हैं हम लोग इसको, जो भी i के साथ रहेगा उसको हम लोग बोलेंगे इमेजनरी पार्ट। तो हम लोग z इक्वल टू a + IB लिखे, इसको हम लोग a + BI भी लिख सकते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर हम लोग ने रिप्रेजेंटेशन के बारे में पढ़ा, अभी कुछ नोट्स है क्या होता है रियल पार्ट और b होता है मतलब देखते हैं। तो हैशटैग नोट्स, इसमें अगर मैं लिखूँ अगर z इक्वल टू ये a अगर समझिए 0 हो जाता है, जो रियल वाला पार्ट है इसका वो अगर 0 हो जाता है, तो z क्या हो जाएगा 0 + IB, तो क्या हो जाएगा IB हो जाएगा z। अभी IB देखेंगे तो ये क्या है, सिर्फ इमेजनरी नंबर है, तो ऐसे नंबर को हम लोग बोलते हैं प्योरली इमेजनरी नंबर। क्या बोलते हैं ऐसे नंबर को, प्योरली इमेजनरी नंबर। अभी सेम अगर मैं दूसरा केस लूँ तो उसमें अगर हम लोग b को 0 लेते हैं, मतलब इमेजनरी पार्ट वाले जो है उसको हम लोग 0 लिखेंगे, z को क्या हो जाएगा a + 0i, तो क्या है z इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा z इक्वल टू a। अब a तो क्या है रियल है, तो z क्या हो जाएगा, z हो जाएगा यहाँ पे रियल नंबर। ये छोटी छोटी बातें हम लोग को याद रखना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन में हम लोग को प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम लोग चैप्टर के बारे में आगे पढ़े उससे पहले एक छोटा सा बात है जो हम लोग को हमेशा याद रखना चाहिए। अगर z इक्वल टू 2 + 3i है तो हम लोग यहाँ पे 2 और 3 को ऐड नहीं कर सकते। अगर हम लोग यहाँ पे लिखेंगे z इक्वल टू 2 + 3 5i, तो ये बिल्कुल रॉन्ग होगा, और हम लोग ऐसी गलती बहुत बार कर देते हैं। जैसे जबकि अब अगर हम लोग जल्दी जल्दी में करते या फिर एग्ज़ाम के टाइम भी, तो उस टाइम पे हम लोग ऐसा गलती कर देते हैं कि 2 + 3 5i, तो हम लोग को ऐसा नहीं लिखना है क्योंकि ये रॉन्ग है। लोग स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग जो नेक्स्ट टॉपिक्स में पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ने वाले हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसमें क्या होता है, अगर हम लोग को कोई नंबर दिया ऐसा a + bi इक्वल टू c + di, तो ऐसे केस में जो इसका रियल पार्ट है ना और जो इमेजनरी पार्ट है वो दोनों सेम हो जाएगा। अगर हम लोग ऐसे देखें, अगर z इक्वल टू हम लोग को दिया है a + bi और z2 दिया है c + di, तो इस और हम लोग को दिया है z1 इक्वल टू z2, मतलब दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर
सेम है। तो ऐसे केसेस में जो इसका रियल पार्ट है, जैसे कि यहाँ पे जो रियल पार्ट है तो इसमें वो क्या है, ए है, और इसमें क्या है, सी है। तो यहाँ पे ए और सी दोनों क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, ए इक्वल टू सी। सिमिलर वे में जो इसका इमेजनरी पार्ट है, जैसे बी और डी है, तो बी और डी भी सेम हो जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो हम लोगों ने इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा। अभी हम लोग पढ़ने वाले कॉन्जुगेट क्या होता है। तो हम लोग देखते हैं कॉन्जुगेट होता है क्या। तो क्या कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इसमें क्या होता है, अगर जैसे समझिए हम लोग को कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है, समझिए z इक्वल टू ए प्लस बी आई, तो इसका जो इमेजनरी वाला पार्ट है ना, उसको हम लोग वहाँ पे साइन चेंज कर देते हैं। जैसे हम लोग इसको किसी लिखे रिप्रेजेंट करें जेड बार से, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस, और इसका जो इमेजनरी पार्ट है तो वहाँ पे हम लोग माइनस डाल देंगे, क्योंकि वहाँ पे प्लस था तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा। इसी को हम लोग बोलते हैं कॉन्जुगेट, और कॉन्जुगेट को हमेशा हम लोग जेड बार से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे जेड इक्वल टू 3 + 2i, तो यहाँ पे क्या है, जेड इक्वल टू 3 - 2i, क्योंकि हम लोग इमेजनरी वाले का साइन चेंज कर देते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, अगर जेड इक्वल टू a - bi दिया है, तो ऐसे केस में हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे जेड बार इक्वल टू ए, और यहाँ पे माइनस माइनस का जगह प्लस, a + bi। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अभी हम लोग सम की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि कितना भी कॉन्सेप्ट पढ़ा दें, जब तक हम लोग सम नहीं करते तब तक हम लोग का कॉन्सेप्ट पूरा तरह से क्लियर नहीं होता है। थोड़ा ना थोड़ा हम लोग को डाउट रहता ही है। तो मैं यहाँ पे स्टार्ट कर रहा हूँ। हमारे जो महाराष्ट्र बोर्ड का जो टेक्स्ट बुक है, उसका मैथ्स 2 का जो फर्स्ट चैप्टर है कॉम्प्लेक्स नंबर, उसका हम लोग पहला करेंगे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 का जो फर्स्ट सम दिया है उस वो दिया है सिंपलीफाई, आप लोग अभी स्क्रीन पर भी देख रहे हो। वो दिया हम लोग को √(-16) प्लस 3√(-25) प्लस √(-36) माइनस √(-625). तो हम लोग 16 को यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, -16 को 16 × -1। सिमिलरली हम लोग 25 को लिख सकते हैं 25 × -1, और 36 को -36 को लिख सकते हैं 36 × -1, और सेम वे में हम लोग लिख सकते हैं 625 × -1। अभी हम लोग को पता है कि 16 का रूट क्या होता है, 4, तो 4 √(-1), और यहाँ पे 3 × कितना हो जाएगा, 5 √(-1), यहाँ पे 6 √(-1), और माइनस यहाँ पे 625 का क्या होता है, 25 रूट होता है, तो 25 √(-1). अभी √(-1) क्या होता है, वो तो आई होता है, हम लोगों ने आज ही पढ़ा है कॉम्प्लेक्स नंबर में, यहीं से तो चैप्टर की शुरुआत हुई थी। तो क्या होता है, 4i हो जाएगा, प्लस 3 × 5 = 15, तो 15i प्लस 6i माइनस 25i, तो 15 और 4 कितना, 19, और 6 25i माइनस 25i कितना हो जाएगा, 0। तो हम लोगों ने फर्स्ट सम आसानी से कर लिया। आई होप आपको समझा। अभी हम लोग सेकंड सम पे मूव करते हैं। तो सेकंड सम में हम लोग को दिया है 4√-4 प्लस 5√-9 माइनस 3√-16। तो अब मतलब अभी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोग मतलब समझ सकते हो वैसा, वो समझाने के लिए मैंने उतने अच्छे से किया था पहली बार में। अभी मैं डायरेक्ट करता हूँ। तो 4 और 4 का रूट क्या होता है यहाँ पे 2, तो 2 4 जा कितना हो जाएगा, 4 × 2 √(i) हो जाएगा, और यहाँ पे 5 और 3 का तो 3i, और यहाँ पे 3 × 4i, तो 4 2 जा क्या होता है, 8 होता है, तो 8i, 5 3 जा 15i माइनस 12i, तो 15 और 8 कितना हो जाएगा, 23i माइनस 12i, तो ये कितना हो जाएगा, 11i। तो ये आंसर। आई होप आपको समझा। लोग अभी जो हमारे जो नेक्स्ट सम है, सेकंड सम एक्सरसाइज 1.1 का, वहाँ पे मूव करते। आप लोग अभी स्क्रीन पे भी देख रहे हो। तो उसमें हम लोग को दिया है राइट द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग, और उसमें जो पहला सम हम लोग को दिया है वो ऐसा दिया है z इक्वल टू 3 + i। तो जेड बार क्या हो जाएगा, हम लोग इमेजनरी की जगह पे साइन चेंज कर देंगे, आज ही पढ़ा था हम लोगों ने। तो क्या हो जाएगा, 3 यहाँ पे इमेजनरी की जगह प्लस की जगह माइनस हो जाता है, क्या हो जाएगा 3 - i। तो फर्स्ट सम समझा आप लोग को। अभी सेकेंड सम पे मूव करते हैं। तो सेकेंड सम में हम लोग को दिया है यहाँ पे z इक्वल टू -√5। तो हम लोग को पहले इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में लिखना पड़ेगा अच्छे से। तो माइनस और -√5i का क्या हो जाएगा, 5i, तो -5i। इसको अगर हम लोग और अच्छे से लिखेंगे तो क्या है, z इक्वल टू 0 - 5i। तो अगर हम लोग जेड बार इसका कॉन्जुगेट लेंगे तो 0, और यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा, मैंने तो क्या है 0 + 5i। तो जेड बार और अच्छे से लिखेंगे तो जेड बार इक्वल टू 5i। अभी हम लोग यहाँ पे थर्ड सम पे मूव करते हैं।
तो थर्ड सम में हम लोग को दिया है z इक्वल टू माइनस ऑफ √5 माइनस √7i। तो जेड बार क्या हो जाएगा यहाँ पे, रियल का तो वैसे का वैसे ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा माइनस √5 और यहाँ पे माइनस की जगह आ जाएगा प्लस, तो प्लस √7i। अभी हम लोग यहाँ पे फोर्थ सम पे मूव करते हैं। बाकी के जो सम है आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो, काफ़ी इजी सम है। अगर नहीं समझेगा तो आप पूछ सकते हो कमेंट करके या फिर इंस्टाग्राम या फिर फेसबुक पे मैसेज करके। अभी हम लोग को जो दिया नेक्स्ट सम जेड बार इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। तो जेड बार क्या हो जाएगा यहाँ पे, इमेजिनरी की जगह माइनस है तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। तो आई होप आपको समझा। तो हम लोगों ने सेकंड सम कर लिया। अभी हम लोग थर्ड सम पे मूव करते हैं, जिसमें हम लोग को फर्स्ट सम दिया है a प्लस 2b प्लस 2ai इक्वल टू 4 प्लस 6i। तो हम लोग इसको करेंगे कैसे, तो अभी हम लोग ने इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा ना, उसके हिसाब से। तो इसमें जो रियल पार्ट है उसको रियल से कंपेयर करेंगे और इमेजिनरी को तो यहाँ पे a प्लस 2b क्या है रियल पार्ट है और 4 क्या है रियल। तो बाई इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा a प्लस 2b इक्वल टू 4। तो ये और जो दूसरा हम लोग को दिया इमेजिनरी तो क्या हो जाएगा 2a इक्वल टू 6। तो a क्या हो जाएगा 6/2, तो a हो जाएगा यहाँ पे 3। अगर हम लोग a का वैल्यू को ऊपर के इक्वेशन में डाल देंगे a इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 1, तो क्या हो जाएगा 3 प्लस 2b इक्वल टू 4। तो 2b क्या हो जाएगा 4 माइनस 3, 4 माइनस 3 गया 1, 2b इक्वल टू 1, तो b क्या हो जाएगा 1/2। तो हम लोग को a और b का वैल्यू मिल गया। ये जो सेकंड सम है वो आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हो। मैं अभी थर्ड सम पे मूव कर रहा हूँ। तो थर्ड सम में हम लोग को दिया है a प्लस b ब्रैकेट क्लोज इन ब्रैकेट ओपन a 2 प्लस i इक्वल टू b प्लस i प्लस इंटू ब्रैकेट 10 प्लस 2ai। तो अभी हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो पहले ही तो करेक्ट फॉर्म में नहीं जाता, उसको वैसे लिखेंगे। तो ब्रैकेट एक्सपांस करेंगे तो क्या होएगा a इंटू 2 फिर a इंटू आई ai, फिर b इंटू 2b और b इंटू i bi। और राइट साइड में तो सब मतलब ऐसे दिया, तो क्या हो जाएगा b प्लस 10 प्लस 2ai। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अगर हम लोग लिखेंगे तो रियल पार्ट को साथ में 2a प्लस 2b और ब्रैकेट में हो जाएगा a प्लस b और i, और राइट साइड में b प्लस i प्लस ब्रैकेट 10 प्लस 2ai। और अभी हम लोग इसके जो रियल और इमेजिनरी पार्ट है उसको कंपेयर करेंगे। तो बाय इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर शॉर्टकट में लिख रहा हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो क्या आ जाएगा 2a प्लस 2b इक्वल टू b प्लस आई। अभी यहाँ पे जो b प्लस है इधर आया तो माइनस, बेसिक अलजेब्रा है। तो 2a प्लस 2b माइनस b इक्वल टू 1, तो क्या आ जाएगा 2a प्लस b इक्वल टू 1। ये हम लोग इक्वेशन 1 लेंगे। अभी अगर हम लोग इमेजिनरी पार्ट को कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा a प्लस b इक्वल टू 10 प्लस 2a। तो 2a प्लस हो रहा है, इधर आया तो माइनस, तो a प्लस b माइनस 2a इक्वल टू 10। तो a माइनस 2a क्या हो जाएगा माइनस है साइन बड़े नंबर का प्लस b इक्वल टू 10। इसको हम लोग इक्वेशन 2 लेंगे। अभी हम लोग को दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। तो साइमल्टेनियसली आप लोगों ने वैसे तो 10th में पढ़ा होगा, अगर नहीं पढ़े तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे क्योंकि b का कोएफिशिएंट सेम है, तो सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1, तो इक्वेशन 1 हम लोग लिखेंगे 2a प्लस b इक्वल टू 1 और यहाँ पे माइनस a प्लस b इक्वल टू 10। तो यहाँ पे 2a और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस और वहाँ माइनस। तो 2a और a प्लस हो गया तो क्या हो जाएगा 3a, b में से b गया 0 और 10 में से 1 गया 9 और साइन बड़े नंबर का तो क्या हो जाएगा -9। तो a क्या हो जाएगा -9/3, तो क्या हो जाएगा -3। अभी a हम लोग को -3 मिला, अगर इसको हम लोग इक्वेशन 2 में डाल देंगे तो हम लोग को b मिल जाएगा। तो a की जगह ये तो पहले से ही माइनस है, यहाँ पे पुट a इक्वल टू -3 इन इक्वेशन 2। तो क्या आ जाएगा, ये तो यहाँ पे a पहले से माइनस में, तो माइनस ऑफ -3 प्लस b इक्वल टू 10। तो माइनस में प्लस हो गया 3 प्लस b इक्वल टू 10। तो वहाँ पे उस साइड गया तो क्या हो जाएगा 10 माइनस 3 b, तो क्या हो जाएगा b हो गया 7। तो हम लोग को a का वैल्यू मिल गया, हमारा जो आज का वैल्यू है हम लोग यहीं पे एंड कर रहे हैं। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे, अभी जो मेरा सीरीज चल रहा है तो उसके सबसे अगला लेक्चर फिजिक्स का होगा। अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हो सके लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।